और दोस्तों देखिए हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के भाई के नाम क्या था। तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान है इसका भाई का नाम था मैजुद्दीन बहराम शाह। तो बहराम शाह जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रजिया सुल्तान है इसके बाद ये गद्दी पर बैठा था और जो बहराम शाह इसका शासनकाल था 1240 से 42 ईस्वी तक था। जो रजिया सुल्तान है इसका शासनकाल था 1236 से लेकर के 40 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। जो रजिया सुल्तान थी ये दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी, आप ये भी याद रखिएगा। इसके पिता का नाम क्या था, तो ये इल्तुतमिश था। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो रजिया सुल्तान है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, आप ये भी याद रखिएगा। ये जो है अल्तोनिया से शादी की थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था। तो दोस्तों देखिए जो ताजमहल है इसको यूनेस्को में जो है 1983 में शामिल किया गया था। तो 1983 जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो ताजमहल है इसका निर्माण जो है ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था और ये जो है अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। और दोस्तों जो ताजमहल है इसका निर्माण कार्य जो है 1632 में स्टार्ट हुआ था और दोस्तों ये जो है लास्ट में जाकर के 1648 में ये बन करके तैयार हो गया था। जो ताजमहल है इसका मुख्य वास्तुकार कौन था, तो इसका मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा। वही दोस्तों अगर हम बात कर लें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे जो है 1985 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में, मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहमनी साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है ये मुझे नहीं मालूम है। अगर आप जानते हैं बहमनी साम्राज्य से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको जो है कुछ बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य इसका शासनकाल था 1347 से लेकर के 1518 तक जो इसका शासनकाल था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे ये अलाउद्दीन बहमन शाह था। और बहमनी साम्राज्य की भाषा क्या थी, तो यहाँ का भाषा थी संस्कृत। और बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी हुण। दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ का मुद्रा क्या थी, तो हुण थी, भाषा थी संस्कृत। और बहमनी साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, तो यह था महमूद गवन था। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों ये अहसनाबाद था, यानी कि अब दोस्तों वर्तमान में गुलबर्गा है। तो दोस्तों कभी कभी गुलबर्गा भी दे देता है एग्जाम में कि इसका राजधानी कहाँ था, तो गुलबर्गा, या दोस्तों आदि गुलबर्गा नहीं दिया रहेगा तो आप जो है इस पर अहमसना रंगर पर दोस्तों आप टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा काल में जो जोते हुए खेत है ये इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, इसका प्रमाण मिला है कलिबंगा से। दोस्तों कलिबंगा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात कर ले कि सबसे पहली बार जो है खेती कहाँ पर किया गया था, यानी कि दोस्तों हड़प्पा काल में खेती करने का प्रमाण जो है, यानी कि दोस्तों खेती करने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मिला है मेहरगढ़ से। दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि मेहरगढ़ से जो है यहाँ से खेती करने का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को जो है किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य जो है इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था फ्रेंड्स। और जो मौलिक कर्तव्य जो है इसका संविधान के भाग 4 के क में चर्चा किया गया है, यानी कि दोस्तों भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों को यह रखा गया है। अनुच्छेद की बात कर ले तो दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उस समय दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, यानी कि दोस्तों उस समय जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। लेकिन देखिए दोस्तों जो 86वें संविधान संशोधन जो कि दोस्तों 2002 में किया गया था, इसमें दोस्तों 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जिसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें दोस्तों जोड़ा गया था कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, यानी कि दोस्तों रेगुर मिट्टा जो है मिट्टी ये किस प्रकार की मिट्टी है। तो दोस्तों इसे जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो रेगुर मिट्टी है दोस्तों इसका निर्माण जो है ये लावा के निकलने से होता है दोस्तों, इसलिए जो है इसमें जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए दोस्तों इसका रंग जो है काली होती है। और ये जो है कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसमें गुजरात के जो क्षेत्र हैं दोस्तों यहाँ पर जो है काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
अगला है दोस्तों कि उल रेहला पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए दोस्तों, एक अरब यात्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं मालूम है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसमें दोस्तों एक अरब यात्री के बारे में पूछा गया था और उसके पुस्तक से दोस्तों संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जो उल रेहला पुस्तक है इसको किसने लिखा है, तो इसे देखिए इब्न बतूता लिखा है दोस्तों। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है नहीं मुझे नहीं मालूम है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि शायद यही क्वेश्चन है कि कोई और क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, जो रिहला है इसमें भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज मुझे इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को अगर दोस्तों